और राइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और हमारे इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर मदीने की रियासत वाले कहा करते थे कि अल्लाह अल्लाह क्या सच सामने आ जाता है। सच सामने आ जाता है का मतलब ये भी है कि जो लोगों की मुनाफकतें होती हैं, जो लोगों के काले मोले होते हैं, जो बंद दरवाजों के पीछे गंदी हरकतें होती हैं, जो कि हमारे नजर में गंदी हरकतें नहीं है, मेरे वर्ल्ड व्यू में तो जो ये मैं टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा था इसके ऊपर बात करने को, तो कुछ लोगों ने कहा कि इसके ऊपर भी बात करें, तो मैंने कहा चलें फिर कर ही देते हैं क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। इवन दो क्योंकि हमारे वर्ल्ड व्यू में लोग अपनी प्राइवेट जिंदगी में क्या करते हैं, यही तो हमारा आर्ग्यूमेंट है, यही तो हम पाकिस्तानियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग अपनी प्राइवेट जिंदगी में जो बाहमी रजामंदी से मर्जी से जो कुछ भी करते हैं उसमें किसी का लेना देना नहीं है, उसमें स्टेट का तो बिल्कुल भी अमल दखल नहीं है। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं, उन्हें पता है कि इस्लामिक टच देने से आपको फ्री की पॉपुलैरिटी मिलती है, आपको लोगों को अपने पीछे लगाना, पॉपुलिस्ट बातें करके बड़ा आसान काम है। तो खान साहब की पूरी जिंदगी बड़े फख्र से वो कहते होते थे कि मैं पब्लिक की आंखों में पिछले 40-45 सालों से हूँ, लोग मेरी हर चीज के बारे में जानते हैं वगैरह वगैरह। तो वाकई हम बहुत कुछ जानते हैं खान साहब की जिंदगी के बारे में। अगेन हमारे वर्ल्ड व्यू में, सेक्युलर पाकिस्तान के वर्ल्ड व्यू में ये बात बिल्कुल ठीक है, आप अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखें, दुनिया के सामने रखें, इट्स नो वंस बिजनेस। लेकिन खान साहब चूंकि जब सियासत में आए तो उन्होंने कुछ अपनी मौलवियों वाली टोपी सर पे चढ़ा ली और पूरी दुनिया को 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली गई। तो कीतियां आगे आती हैं, जो आपने हरकतें की होती हैं वो आपके आगे आती हैं, और मुनाफकत के जो कारनामे, रिकॉर्ड जो आपने तोड़े होते हैं वो सब आपके सामने आ जाते हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि अगर आप एंटी पीटीआई हैं तो आपको मजा आ रहा है, और अगर आप पीटीआई वाले हैं तो हुनर आम ही। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि खान साहब पाकिस्तान के एक आइकॉन हैं, उन्होंने बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी, लेकिन आखिरी वक्त में जो उनके साथ हो रहा, मुझे तो कोई इसमें कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि चूंकि खान साहब हमसे उम्र में बड़े हैं तो एक तकाजा ये है कि उनकी जो अगर तबई मौत किसी को भी आए, हादसा तो और बात है, लेकिन अगर हम नेचुरल लाइफ साइकिल पे चलें तो खान साहब एक वक्त में मेरी जिंदगी में चले जाएंगे, गुजर जाएंगे। तो मैं उनकी जिंदगी को कैसे देखूंगा? मैं उनकी जिंदगी को एक ऐसा पाकिस्तानी आइकॉन ही देखूंगा, जो एक बंदा हम्बल बिगिनिंग्स हुई और बहुत आगे तक चले गए, आइकॉन बने, पूरी दुनिया में उनका नाम मशहूर हुआ, फिर उन्होंने सियासत में कदम रखा और उसमें भी उन्हें बेतहाशा स्ट्रगल भी की शुरू में, और फिर उन्हें एंड में सक्सेस भी मिली। लेकिन कुछ उनकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज थे जहां पर वो पटरी से उतर गए। जिस आइडियलिज्म का नारा वो लगाते थे या जो ख्वाब हम जैसे इंप्रेशनेबल यंग लोगों को बेचते थे, उसके म्यार के ऊपर वो खुद पूरे नहीं उतरे। उन्होंने बड़ी बड़ी बुलंदोबाला दावे किए, बातें की, पॉपुलिस्ट नैरेटिव बेचे, इस कौम के पास सब कुछ है, 500-600 मौसम है, आज तक नहीं पता वो कितने मौसम थे, मादनियात हैं, नेचुरल जखायर हैं, ये कौम बड़ी तेजी से ऊपर जा सकती है वगैरह वगैरह। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आ गए, फिर उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लोगों की, चाहे वो सच्चे काले क्यों ना हो। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कर सकते पॉपुलर लीडर्स की, जैसे आप देख रहे हैं ट्रंप को भी उन्होंने कितना दबाने की कोशिश की, वो नहीं दब रहा। तो ये जो सियासत होती है, इसके ऊपर आम रूल्स लॉज अप्लाई नहीं करते। अमेरिका के सदर के पास भी इम्यूनिटी हासिल होती है, वो भी नहीं करते। अगर अमेरिकी सदर किसी के खून का हुक्म दे दे तो उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बड़े आराम से कह सकता है स्टेट के अफेयर्स के लिए जरूरी था। तो नहीं हुआ। तो खान साहब पटरी से कहीं पे उतर गए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, बड़े सेल्फ राइचियस किस्म के दावे किए, इस्लामी टच बड़े जोर से दिया उन्होंने, और उन्होंने ये जो मम्मी डैडी कंफ्यूज किस्म की अवाम है, जिनको ना इस्लाम का पता है, ना इनको डेमोक्रेसीज का पता है, इन्हें कुछ नहीं पता, इनको चूरन बेचा। वहां पे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन भी हो रहा होता था, तो वहां पे डांस गाने भी हो रहे होते थे कौमे यूथ के हाथों। तो अजीब कंफ्यूज किस्म की इन्होंने एक कौम को क्रिएट किया। यहाँ पर फेमिनिस्ट भी हैं इनकी साइड के, और फेमिनिस्टों को ये गालियां भी देते हैं। औरत मार्च वालों को मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उनको फेमिनिस्ट राइट्स के ऊपर बात करने पे गंदी गंदी नंगी गालियां भी इन्होंने दी, पढ़वाई इन्होंने, और उन्हीं से बाद में डिमांड भी की कि अब बुशरा बीबी के लिए आप फेमिनिज्म पे क्यों नहीं बात कर रहे। अब ऐसे उन्होंने एक औरत मार्च ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो तो सेल्फ राइचियस किस्म की बातें की, और बहुत सारे लोग बिक गए। पॉपुलिस्ट बातें होती हैं वो बिक जाती हैं। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके ऊपर बहुत गर्म है, और फुल जोर से प्री पोल रिगिंग जिसे कहते हैं वो हो चुकी है, हो रही है। उन्हें तरह तरह की सजाएं सुनाई दे रही हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनकी भी हो रही है। अगेन मैं वही असूल इनके ऊपर भी अपनाऊंगा कि ये जो केसेस हैं, इनमें थोड़ी बहुत अगर सच्चाई भी हो तो ये आप इस तरह पॉपुलर लीडर्स के साथ ऐसे नहीं कर सकते।
और खान साहब को भी शायद इस बात की समझ आ रही हो कि अगर कोई लूप होल निकल आया, कोई गलती हो गई, कोई गलत ऑर्डर दे दिया या इनके किसी निचले हवारी ने कोई 2 नंबरी कर दी, तो आप उनको बेसिस बना के आप अपने वजीर आजम के साथ ऐसा काम करेंगे, ये सही नहीं है। तो बहरहाल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हर तरह का केस उनके ऊपर डाला जा रहा है। भुट्टो के ऊपर गाय चोरी का मेरा ख्याल डाल दिया था केस, और इस तरह के हार, तोशा खाना, और अब एक जो सबसे मजाहिया केस की सजा दी है, 7 साल की सजा, और पूरी ग्लोबल हेडलाइंस बनी। इधर एबीसी में भी उसकी खबर छपी है। उसमें कहा जा रहा है कि खान साहब ने जना किया अपनी बेगम के साथ, बुशरा बीबी के साथ। रेहाम खान ने अपनी किताब में इस तरह की बातें लिखी थी कि जब ये अपना दम दरूद कराने जाते थे सूफी साहबा के पास, तो वहां पे कमरे में अंदर घुस जाते थे, ताला लगा देते थे। खावर मानी का इनका जो एक्स हस्बैंड है उसने भी कुछ इसी तरह की बातें बताई कि मुझे बड़ा अजीब लगता था। अगेन ये कोई आपके सेकुलर लिबरल मॉडर्न जमाने तो नहीं है, दुनिया को आप मदीने की रियासत के शर्मो हया के लेक्चर देते हैं। और मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत काम किया होगा इन्होंने, लेकिन इस्लाम में एक मर्द का नामहरम औरत से मिलना बिल्कुल हराम है। टच करने को मीखें ठुक जाए हाथ में, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी गैर मुस्लिम औरत को या मर्द को टच करना। अगेन नॉट, मैं सेक्सुअल सेंस में नहीं कह रहा, वैसे भी नॉर्मल ऐसे सर पे हाथ फेर दिया, ये दम दुरूद करने वाले इसी तरह की हरकतें करते हैं। तो खान साहब बैकवर्ड से बैकवर्ड होते गए, जादू टूनों पे बिलीव करते रहे, और इस तरह की अजीब चीजें, बकरे देने, सिरियां वगैरह, पता नहीं क्या क्या करते रहे। ये हरकतें वो करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सामने इस्लामिक टच भी देते रहे, और तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई थी। और पीछे से क्या हुआ, अपेरेंटली जो केस है वो ये है कि खावर मानिका का जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, पहले खावर मानिका भी देखें, इस हमाम में सारे नंगे हैं, सब गंदे हैं। खावर मानिका जब इनकी डिवोर्स हो गई तो इनके साथ ये सारे एक्स हस्बैंड, न्यू वाइफ और खान साहब और उनके बच्चे सारे हज पे गए थे इकट्ठे। वाह, क्या हॉलीवुड की फिल्म चल रही है यहाँ पे, है जी, इस्लामी टच दुनिया के लिए, आपके लिए बुरके, पर्दे, गैरत, इस्लाम, और खुद क्या चल रहा है। तो अगेन हमारे वर्ल्ड व्यू में उसकी कोई अहमियत नहीं है, आप जो मर्जी करें, बालिग लोग हैं जो मर्जी करें, लेकिन दुनिया को और लोगों के, आम लोगों के हलकों के नीचे से ये इस्लाम गुजारते रहे, तो उसका नतीजा यही निकलना था कि जिस इस्लाम का ये प्रचार करते रहे उसी इस्लाम ने आके इनको डंग मार दिया। हदूद ऑर्डिनेंस है ये ज़ियाउल हक जैसा मिलिट्री इस्लामिस्ट डिक्टेटर लाया था 2006 में, जो औरतों के हकूक के ऊपर आई थी बात, जिसमें जना और ये इस तरह की चीजों से बचने के लिए हकूक के अंदर कुछ क्लॉजेस थी, उसकी खान साहब ने 2006 में मुखालफत की थी। 2006 में खान साहब, जब तालिबान खान का नाम इनके ऊपर लगा था, तो वही कानून इनके गले पड़ गया। अब कहा यह जाता है कि उन्होंने तलाक किसी महीने में दी थी, तो उसके बाद इद्दत जो है इस्लामी इद्दत वो 3 महीने है, तो 3 महीने आपको वेट करना होता है, या 3 है वो पता नहीं क्या, वो सूरह तलाक की चौथी आयत है, हम उस पर बच्ची वाली पार्ट पे फोकस करते रहते हैं, 3 महीने है शायद। तो खान साहब ने फौरन ही शादी कर ली और वो 3 महीने वेट नहीं किया, इद्दत की मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। अब ये शरई तौर पे गुनाह है, पाकिस्तान के इस्लामी कानून के मुताबिक भी गुनाह है, जिसका मतलब है ये हो गई ज़नाकारी। अब 100 कोड़े लगेंगे या नहीं, और उनको तो संसारी की सजा होनी चाहिए बुशरा बीबी को, क्योंकि उनकी तो शादी थी उस वक्त, खावर मानिका से भी पूरी तलाक पूरी नहीं हुई थी, फाइनलाइज नहीं हुई थी। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने कहा है कि नहीं जी, हमारी अलहदगी पहले की हुई हुई थी, तो वो जो 3 हैज वाला चक्कर है, superseded. Whether that's true or not, irrelevant. पॉइंट ये है, इसी तरह के कानून आपने आम लोगों के लिए बनाए थे, उन लोगों के लिए बनाए थे ताकि ये जो आम लोग हैं उनको इस तरह के कोड़े और ये जो इतने घटिया किस्म के इल्जामात जो कि आपके प्राइवेट मैटर है उसके ऊपर आपकी पूरी दुनिया में चर्चा हो, सारी दुनिया के सामने आपको एक तरीके का नंगा कर दिया जाए। अगेन मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है ये देख के, चाहे वो बुशरा बीबी हो या खान साहब हो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन खान साहब वही ताड़ियां कीतियां आगे आंदियां ने, तस्बीह पकड़ के अब गवाहियां देते फिर रहे हैं, मेरा कोई ऐसा नाजायज ताल्लुकात नहीं नाजायज ताल्लुकात। बैकवर्ड प्रिमिटिव सोसाइटी जिसको मजहब के नाम पे बनाया गया, यही चीजें आपको मजहब सिखाता है। और ये क्या है, इसका क्या ताल्लुक है किसी चीज से, इसका होना चाहिए किसी चीज से ताल्लुक। तुम कौन होते हो मेरी जाती जिंदगी में अमल दखल करने वाले? लेकिन नहीं, यही है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बना। फिर तो ये सब कुछ होगा। हर काम जो खान साहब ने किया वही उनके गले पड़ता जा रहा है। एक डिस्ग्रेसफुल सी सिचुएशन है, वाकई डिस्ग्रेसफुल सिचुएशन है, नॉट ओनली फॉर खान साहब बट फॉर द इंटायर सोसाइटी। और ये जो जोक है, ये मुल्क नहीं है, एक मजाक है, ये लिटरली एक प्रैक्टिकल जोक है जिसका खमियाजा ये सब भुगत रहे। औरत मार्च ने अभी एक स्टेटमेंट दी कि ये जो हो रहा है, ये जाती जिंदगी, इनका अमल दखल कोर्ट कचहरी में नहीं होना चाहिए। तो यूथ ही उनको भी गालियां दे रहे हैं, और यूथ ही जो इस्लामी टच वाले, जो इन्हीं औरत मार्च
को गालियां देते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को गालियां देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी हमारी ये जाती जिंदगी है, जाती जिंदगी को क्यों ला रहे हो बीच में? ओ भाई, इस्लाम में ये सारी चीजें जाती जूती नहीं होती। इस्लाम में अगर आपने शादी की है, अगर आपने निकाह किया है तो फिर ठीक है, डिंग डोंग धबड़ ढिंकी चिकी की है तो पहले आयतें उयतें पढ़ के कबूला कबूला है 3 गवाहों के सामने करोगे फिर ठीक है, वरना कोड़े लगेंगे। और अगर शादीशुदा थे तो फिर संसारी होगी। ये है इस्लाम, जिसका तुम लोग, हम सारे, तुम्हारे लीडर भी और तुम भी सारी दुनिया को लेक्चर देते रहते हो। आओ ना जरा, हुन करवाओ ना जरा संसारी वासे, खान साहब को लगाओ ना जरा 100 कोड़े, लग पता जाएगा तुमने। तो ये ड्रामेबाजियां, इम्प्रैक्टिकल किस्म की बारबैरिक आइडियोलॉजी जो कि कदीम जमानों में खत्म हो जानी चाहिए थी, उनको 21वीं सदी के ऊपर इन्होंने नाफिज कर दिया। तो क्या किया जा सकता है? ये कॉस्मिक जस्टिस, इसको कॉस्मिक जस्टिस ही कहा जा सकता कि कीतियां आगे आ रही हैं, मुकाफाते अमल, कारमा। तो बहरहाल ऑन द साइड नोट यही कहूंगा कि जो हो रहा है, ऑब्वियसली अभी इलेक्शन पता नहीं कभी 8 फरवरी को, मेरे 4 दिनों में होने हैं, 3-4 दिनों में होने हैं। तो खूब किस्म की बेईमानी और खान साहब की जितनी गलत पॉलिसियां वो सब इनके सामने, और एज अ रिजल्ट ये मुल्क पहले ही तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि ये कब बेड़ा खत्म, अनडन हो जाएगा। ये कायदे आज़म ने कहा था, नो फोर्स ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। 78 साल हुए हैं पाकिस्तान को, मुझे नहीं लगता है अगले 78 साल निकालेगा, क्योंकि इसकी फाउंडेशन शेकी थी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कंफ्यूजिंग है। इनको कुछ नहीं पता कि इन्होंने किस तरह मुल्क को चलाना है, ना इनको पहले पता था ना पता, और उसका नतीजा देख लें कि क्या निकला। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।